आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मन। जो हमारा मन है एक ही गड्ढे में हमें बार बार गिराने का काम करता है। एक ही गड्ढे में हम बार बार गिरते हैं तब भी हमारा मन उसी चीज को बार बार करने का करता है। तो आज मैं आपको गीता के माध्यम से समझाने आया हूँ किस तरीके से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमें ध्यान लगाकर हम किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपके बगल में आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। उस पोस्टर के अंदर आपको रथ दिखाई दे रहा होगा। उस पोस्टर के अंदर लगाम दिखाई दे रही होगी, लगाम दिखाई दे रही होगी। उसी पोस्टर के अंदर आपको घोड़े दिखाई दे रहे होंगे। उसी के अंदर आपको अर्जुन दिखाई दे रहा होगा। उसी के अंदर श्री कृष्ण भी दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारी लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में। सबसे पहले जो रथ है वो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है। रथ हमारा मानव शरीर है। जो लगाम है वो हमारी सांसें हैं, हमारी ब्रीथ है। जो हमारे घोड़े हैं हमारी इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं। अर्जुन क्या है? अर्जुन एक आत्मा है, द सोल ऑफ बॉडी। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, उसी प्रकार से महाभारत के समय श्री अर्जुन के अंदर भी आत्मा थी, क्योंकि अर्जुन का शरीर भी नाशवान था। उसके साथ साथ श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण इज द सुप्रीम सोल, परब्रह्म। परब्रह्म सुप्रीम सोल है कौन? श्री कृष्ण। दोस्तों, जब तक हमारी लगाम मतलब हमारी सांसें हमारी कंट्रोल में रहेंगी, कहने का मतलब अर्जुन के कंट्रोल में थी, तब तक उसको डर था कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। उन्होंने कहा श्री कृष्ण से, माधव, मैं अपने परिजनों को कैसे मार सकता हूं, मैं उनकी कैसे हत्या कर सकता हूं, मेरे हाथ कपकपा रहे हैं, मेरा पूरा शरीर ठंडा हो रहा है और मेरा जो गांडीव है वो मेरे हाथ से छूट रहा है। किस तरीके से मैं अपने परिजनों का हत्या करूं, किस तरीके से मैं अपने परिजनों को मारूं। उस समय उनकी जो सांसें थी, उनकी जो सेंसेस थी, वो इस सोल के कंट्रोल में थी, मतलब अर्जुन के कंट्रोल में थी। उसकी जो लगाम थी वो अर्जुन के कंट्रोल में थी। लेकिन जैसे ही उनको रियलाइज हुआ, श्री कृष्ण ने वो लगाम को अपने हाथ में लिया और श्री कृष्ण ने कहा, ये पार्थ, तुम खाली अपना कर्म करो, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। जन्म देने वाला मैं हूं, मारने वाला मैं हूं, किसी नई सृष्टि का निर्माण करने वाला भी मैं ही हूं। तुम अपना कर्तव्य करो, तुम अपने धर्म स्थापना के लिए अपने बाणों को उठाओ और सामने खड़े हुए शत्रुओं का नाश करो। तुम अपना खाली रोल अदा करो, ये तो पहले ही मर चुके हैं, ये मारे जा चुके हैं, बस तुम खाली अपना कर्तव्य करो। सेम उसी प्रकार से दोस्तों, आजकल के समय में हमारा जो मानव शरीर है, हमारा लगाम हमारी इंद्रियों के कंट्रोल में है। हमें टीवी देखना अच्छा लगता है, हमें फोन चलाना अच्छा लगता है, हमें किसी से बात करना अच्छा लगता है, हमें और एक्टिविटी अनप्रोडक्टिव काम करना अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारे भविष्य को लेकर बात आती है, जब हमारे एजुकेशन को लेकर बात आती है, तो वो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, इसीलिए आपके जीवन में
गुरु का होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी लाइफ में जो सलाहकार होता है वो आपकी लाइफ को बना सकता है और आपकी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है। जैसे महाभारत जब स्टार्ट हुई तो 100 कौरवों के सलाहकार मामा शकुनी थे और 5 पांडवों के सलाहकार श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने बिना बाण चलाए, बिना युद्ध लड़े युद्ध को जितवा दिया। लेकिन मामा शकुनी ने ताम दाम दंड भेद सारी फिलॉसफी अपनाई, तब भी वो युद्ध पांडव। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में अगर आपका गुरु सही है तो आपको सही मार्गदर्शन देकर आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आपके पास गुरु ही सही नहीं है, आपको मार्गदर्शक ही सही नहीं है, तो दोस्तों आप कहीं नहीं जाएंगे। जहां हैं वहीं रह जाएंगे, पूरी जिंदगी भर वहीं घूमते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे और इस तरीके से आप अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर देंगे। दोस्तों, सलाहकार बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में।